अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे हदीस के बारे में। तो कहीं न कहीं आपने भी हदीस के बारे में सुना होगा। इनफैक्ट आपने बहुत सारे हदीसें सुने होंगे, बहुत सारे रिवायत सुने होंगे। लेकिन एक्चुअल में हदीस क्या है? इसकी मीनिंग क्या है? हमें इसकी हदीस की क्यों ज़रूरत पड़ती है? यानी मुस्लिम्स को हदीस की क्यों ज़रूरत पड़ती है? और इस हदीस में किस किस्म की टीचिंग्स दी गई है? तो आज हम इस लेक्चर में हदीस के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें हदीस हम किसको बोलते हैं? ये जो भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो किया और उन्होंने जो करने के लिए हुक्म दिया हमें, यानी उनकी जो एक्शंस थी, यानी कि उनकी जो डीड्स थी, उनके जो काम थे, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, वो आता है इसमें। उन्होंने क्या कहा था, यानी अपनी ज़िंदगी में किस तरह से रहन-सहन का तरीका उन्होंने दिया था हमें, वो आता है इसमें। और उन्होंने मुसलमानों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करने का तरीका प्रोवाइड किया था, यानी कि उन्होंने किस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड की थी। और ये हदीस जो है, ये किनके, यानी कि हमारे पास जो हदीस आया है ये किनके थ्रू आया है? यानी उस वक्त के, या हम बोल सकते हैं जो भी स्कॉलर्स थे या उनके सहाबा थे, यानी कि उनके कंपेनियंस, डिसिपल्स थे, किनके? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो इन हदीसेस को रिकॉर्ड करते थे, यानी कि जिनके पास इन हदीसेस की रिकॉर्डिंग्स होती थी, जो सुनते थे, उनके ज़रिए ये हदीस हमारे पास आया है। और अगर हम देखें हदीस जो है, इसको माना जाता है कि ये सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक नॉलेज, यानी कि ये सेकंड सोर्स है हमारे पास इस्लामिक लॉ का, इस्लामिक थियोलॉजी का, कुरान के बाद। यानी प्राइमरी सोर्स है बट आफ्टर कुरान। कुरान जो है ये प्राइमरी सोर्स है और हदीस भी प्राइमरी सोर्स है, लेकिन हदीस जो है ये कुरान के बाद माना जाता है, यानी कि कुरान के बाद इसकी भी इम्पोर्टेंस प्राइमरी सोर्स में आती है। और हदीस जो है, यानी कि जितने भी हदीसेस है, उनमें किस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड की गई है? उनमें हमें देखने को मिलता है कि इंसान, यानी मुसलमान की ज़िंदगी के लिए भी उसमें टीचिंग्स प्रोवाइड की गई, यानी कि इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, इंक्लूडिंग अगर हम देखें वर्शिप, यानी कि इबादत किस तरह से उसे करनी है। इथिक्स देखें, यानी कि वो किस तरह से अपने जो मॉरल्स है, इथिक्स है, वो किस तरह से अच्छे काम, कौन कौन से अच्छे काम करे, बुरे कामों से बचे, और किस तरह से अपनी सोसाइटी में एक दूसरे के साथ रहन सहन बसर करे। और अगर हम देखें कि मुसलमानों को हदीस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब उनके पास कुरान है तो हदीस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो सिंपली अगर हम देखें, जैसे कि हमने पहले भी बोला कि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डीड से, एक्शन से, तो इसीलिए उन्होंने जो किया हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। और ये जो हदीस है ये मुसलमानों को लीड करने के लिए, यानी कि डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस से डिफेंड करने के लिए हमें हदीस की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक मुसलमान इसको अप्लाई करता है अपनी डेली लाइफ में। ओके। और इस हदीस में हम देखते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है, यानी कि ये कितना प्रॉपर है, ये कितना प्रॉपर है, परफेक्ट है। और इसमें किस तरह की सिचुएशंस दी गई, यानी कि किसी सिचुएशन पे हमें किस तरह से कौन कौन से अमल करने हैं, वो इस हदीस में आता है। और वो हदीस जिनमें हम बोलेंगे, जिनमें कोई गलत रिवायत या गलत कोई काम, गलत कोई करने की वे हमें दी गई है, उन हदीसेस को ज़्यादा प्रॉपर नहीं माना जाता और वो मुसलमानों को एक गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं। ओके। तो हम ऑथेंटिक हदीस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल में देखें, जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इस हदीस को डेवलप किया, उन्होंने इस हदीस को डेवलप किया थ्रू किस तरह से उन्होंने इस हदीस को अमल में लाया, उन्होंने इस हदीस को किस तरह से कंपाइल किया। उन्होंने देखा कि ये जो हदीस है इसकी चेन, यानी कि ये जो कोई बात है, कोई एक्शन से, कोई डीड से, अगर किसी ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से कोई काम किया था, तो वो उसकी चेन देखते थे, उन्होंने किसके ज़ुबानी से सुना है, उन्होंने किसकी ज़ुबान से सुना है, तो इसी तरह वो एक चेन देखते थे। और उसके बाद अगर हम देखें, जब कोई चेन, यानी कि जब किसी हदीस की कोई चेन किसी फिक्स्ड सहाबा, किसी फिक्स्ड हम बोलेंगे स्कॉलर के साथ मिलती थी, यानी किसी स्कॉलर ने वो बात कही होती थी, कोई हदीस कहा होता तो उसको ऑथेंटिक माना जाता था और उस हदीस पर ज़्यादा अमल की जाती थी, यानी कि उसको प्रॉपर परफेक्ट हदीस माना जाता था। तो होप कि आप सबको हदीस समझ में आया होगा। तो ये था, थोड़ी इंट्रोडक्शन थी ये हदीस के बारे में। होप कि हम अब इस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हदीस के बारे में। ओके। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।